पितृपक्ष हिंदू परंपरा में अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक काल माना गया है। यह केवल एक धार्मिक आचार नहीं, बल्कि वह समय है जब यह विश्वास किया जाता है कि हमारे पूर्वज स्वर्गलोक से धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से तृप्ति की आशा रखते हैं। यही कारण है कि इस काल को श्राद्ध और पिंडदान के लिए सर्वोत्तम समय कहा गया है। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि पितृपक्ष के दौरान कुछ कार्यों और खरीदारी से बचना चाहिए। यदि इन दिनों में अनुचित कर्म हो जाए तो पूर्वज अप्रसन्न हो सकते हैं और परिणामस्वरूप जीवन में रुकावटें बढ़ जाती हैं। अक्सर देखा जाता है कि जिस परिवार पर पितृदोष का प्रभाव होता है, वहां अचानक अशांति, आपसी कलह, आर्थिक हानि और लगातार बीमारियों का माहौल बना रहता है। इसीलिए यह समय हमें विशेष सावधानी बरतने की सीख देता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे पितर हमेशा प्रसन्न रहें और अपने आशीर्वाद से हमारे परिवार को सुरक्षित रखें, तो इस अवधि में पिंडदान और श्राद्ध करना अनिवार्य माना गया है। जब पूर्वज संतुष्ट होते हैं तो उनके आशीर्वाद से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। पितृदेव वंशजों के लिए सुरक्षा कवच की तरह कार्य करते हैं। उनकी प्रसन्नता संकटों को पास आने ही नहीं देती, जबकि उनकी नाराजगी परिवार में लगातार क्लेश और कठिनाइयों का कारण बनती है। इसीलिए पितृपक्ष को जागरूकता और श्रद्धा से मनाना हर इंसान का कर्तव्य है। यही कारण है कि पितृपक्ष के पूरे 16 दिन हिंदू धर्म में अत्यंत विशेष और पावन माने जाते हैं। यह सिर्फ श्राद्ध कर्म करने का समय नहीं है, बल्कि अपने पूर्वजों को स्मरण करने, उन्हें सम्मान देने और उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए श्रद्धा से अर्पण करने का अवसर है। शास्त्रों में कहा गया है कि सच्चे मन से किया गया दान और पिंडदान पितरों को प्रसन्न करता है और जब वे तृप्त होते हैं तो उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। आज के इस विशेष वीडियो में हम पितृपक्ष के महत्व को विस्तार से समझेंगे। साथ ही जानेंगे कि किस प्रकार आप यह पहचान सकते हैं कि आपके परिवार पर पितृदोष का असर है या नहीं, इसके क्या लक्षण होते हैं और कौन से सरल उपाय करके आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि यदि समय पर पितरों को तृप्ति न दी जाए तो वे अप्रसन्न हो जाते हैं। उनके नाराज होने से परिवार में अचानक कंगाली, संकट, बीमारियां और क्लेश बढ़ने लगते हैं। खुशियों पर बुरी छाया तक पड़ जाती है। इसीलिए पितृपक्ष में कुछ विशेष कर्म करना आवश्यक माना गया है। यदि इन्हें अनदेखा कर दिया जाए तो पितृदेव रुष्ट हो सकते हैं। आज हम इन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके सामने सरल और सहज भाषा में रखने जा रहे हैं, ताकि हर कोई समझ सके और अपने जीवन में आशीर्वाद पा सके। अब आइए जानते हैं पितृपक्ष की शुरुआत और इसके महत्व के बारे में। पितृपक्ष हर वर्ष आने वाला वह पावन अवसर है जो पूरे 16 दिनों तक हमारे पूर्वजों को समर्पित रहता है। शास्त्रों में वर्णित है कि इस दौरान हमारे पितर पितृलोक से मृत्यु लोक में आते हैं और सबसे पहले अपने वंशजों के घर पहुंचते हैं। वे इस आशा में आते हैं कि हम उन्हें अन्न, जल, पिंडदान और श्राद्ध के माध्यम से सम्मान दें और उनकी आत्मा को तृप्त करें। इस वर्ष पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर रविवार से हो चुकी है और इसका समापन 21 सितंबर को होगा। इन दिनों में हर परिवार के पास यह अवसर होता है कि वे अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त कर जीवन में सुख समृद्धि लाएं। लेकिन साथ ही यह भी जानना आवश्यक है कि पितृपक्ष के दौरान कुछ विशेष नियम और वर्जित बताई गई हैं। यदि इन्हें अनदेखा किया जाए तो पितरों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। उदाहरण के लिए इस समय दाढ़ी, मूछ या बाल कटवाना वर्जित है। घर के बड़ों से बहस या अपमानजनक शब्द कहना भी अशुभ माना जाता है। इसके अलावा कुछ विशेष वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें इन दिनों में खरीदना निषेध बताया गया है, क्योंकि यह पितरों की प्रसन्नता में बाधा डालती हैं और घर में अशुभता ला सकती हैं। इसीलिए पितृपक्ष में हमें नियमों का पालन करते हुए श्रद्धा भाव से पिंडदान और तर्पण अवश्य करना चाहिए। यही कर्म हमारे जीवन को मंगलमय बनाते हैं और परिवार में स्थायी समृद्धि लाते हैं।
दोस्तों, इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं, उससे बचने के उपाय कौन से हैं और पितृपक्ष में किन कार्यों व वस्तुओं से बचना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हर नया वीडियो समय पर आप तक पहुंचे। यदि आप अपने पितरों से सच्चा प्रेम करते हैं तो कमेंट में लिखिए जय पितृदेव और इस वीडियो को परिवार व मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नमक की, जिसे शास्त्रों में अत्यंत विशेष माना गया है। धर्म ग्रंथों में लिखा है कि नमक का दान करना पितरों को तृप्त करने का एक उत्तम माध्यम है। खासकर पितृपक्ष के दिनों में यदि कोई नमक का दान करता है तो पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और परिवार पर सुख शांति बनी रहती है। लेकिन साथ ही यह भी कहा गया है कि इस समय नमक खरीदना अशुभ फल देने वाला होता है। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान जो व्यक्ति नमक खरीदता है उसके घर में धीरे धीरे बीमारियों का वास हो जाता है। परिवार के सदस्य लगातार अस्वस्थ रहने लगते हैं और घर का वातावरण असंतुलित हो जाता है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि नमक की आवश्यकता हो तो इसे श्राद्ध पक्ष शुरू होने से पहले ही घर में ले आएं। अब बात करते हैं दूसरी चीज, सरसों के तेल की। शास्त्रों में चेतावनी दी गई है कि पितृपक्ष में सरसों का तेल खरीदना पितरों को नाराज करने के साथ साथ शनिदेव को भी अप्रसन्न करता है। और हम सभी जानते हैं कि जब शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष, बाधाएं और परेशानियां लगातार बढ़ जाती हैं। इसलिए यदि तेल की आवश्यकता हो तो इसे भी पहले से खरीद कर रखना सबसे उचित माना जाता है। अब तीसरी वस्तु है झाड़ू। शास्त्रों में झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक बताया गया है क्योंकि यह घर से नकारात्मकता को बाहर निकालने वाली वस्तु है। लेकिन पितृपक्ष में झाड़ू खरीदना अशुभ माना गया है। कहा जाता है कि इस समय झाड़ू की खरीद से घर की आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है, धन की हानि होती है और अपव्यय बढ़ने लगता है। इसलिए इन पावन दिनों में झाड़ू खरीदने से बचना चाहिए। यानी पितृपक्ष में इन तीन वस्तुओं नमक, सरसों का तेल और झाड़ू की खरीद से परहेज करना हर किसी के लिए बेहद आवश्यक है। चौथी चीज है नए वस्त्र और आभूषण। पितृपक्ष का समय भोगविलास या सजावट के लिए नहीं बल्कि सादगी और सात्विकता में जीवन जीने के लिए माना गया है। यह दिन हमारे पूर्वजों की स्मृति और तर्पण को समर्पित होते हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति इस अवधि में नए कपड़े या आभूषण खरीदकर दिखावे में लिप्त होता है तो यह पितरों की अप्रसन्नता का कारण बनता है। इन दिनों में सात्विक आचरण ही श्रेष्ठ माना गया है। पांचवी और अंतिम चीज है भूमि, भवन और वाहन। शास्त्रों में पितृपक्ष को शुभ कार्यों के लिए वर्जित बताया गया है। इस समय में नई संपत्ति खरीदना अशुभ फल देता है। अक्सर देखा गया है कि इन दिनों में खरीदी गई जमीन, मकान या वाहन से लाभ के बजाय नुकसान होता है और घर परिवार में संकट आ खड़े होते हैं। इसलिए ऐसी खरीदारी श्राद्ध पक्ष समाप्त होने के बाद ही करनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं उन चीजों की जिन्हें पितृपक्ष में घर लाना या दान करना बेहद शुभ माना गया है। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि जैसे कुछ वस्तुएं इन दिनों में खरीदना वर्जित है, वैसे ही कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनकी खरीद और दान से पितर प्रसन्न होकर अपने आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। सबसे पहले आते हैं काले तिल। शास्त्रों में काले तिल को पवित्रता और शुद्धि का प्रतीक माना गया है। यह पितरों की तृप्ति के लिए सबसे प्रमुख वस्तु है। यदि पितृपक्ष में आप काले तिल घर में लाते हैं या उनका दान करते हैं तो इससे आपके पितर संतुष्ट होते हैं और आपके जीवन से नकारात्मकता दूर होती है। काले तिल को जल में प्रवाहित करना या श्राद्ध कर्म में प्रयोग करना विशेष रूप से शुभ माना गया है। अब आते हैं जीरे पर। धार्मिक मान्यताओं में जीरे को सोने के समान महत्व दिया गया है। पितृपक्ष में जीरे की खरीद या उसका दान करने से घर में धन की वृद्धि होती है और परिवार में समृद्धि का वातावरण बनता है।
यह माना जाता है कि जीरा नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर परिवार में बरकत लाता है। तीसरी वस्तु है कच्चे चावल। श्राद्ध कर्म में चावल का बहुत महत्व है। शास्त्रों में इन्हें चांदी के समान माना गया है। पितृपक्ष में यदि आप कच्चे चावल खरीदकर घर में रखते हैं और उनका उपयोग श्राद्ध या तर्पण में करते हैं तो जीवन की कई परेशानियां स्वतः ही दूर होने लगती हैं। घर में शांति और संतुलन बना रहता है। चौथी वस्तु है चमेली का तेल। मान्यता है कि यदि पितरों को चमेली का तेल अर्पित किया जाए तो वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यह तेल पितरों के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। पितृपक्ष में घर पर चमेली का तेल लाना या उसका दान करना बेहद शुभ फलदायी माना गया है। इससे वंशजों पर पितरों का विशेष आशीर्वाद बना रहता है। अब बात करते हैं नए वस्त्र की। आपने सुना ही होगा कि पितृपक्ष में अपने लिए नए कपड़े खरीदने की मनाही होती है, लेकिन यदि आप पितरों या ब्राह्मणों के लिए नए वस्त्र खरीदते हैं और उन्हें दान करते हैं तो यह अत्यंत शुभ होता है। ऐसा करने से पितर जल्दी प्रसन्न होकर आपके जीवन के अटके हुए कार्यों को सफल बनाते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये कपड़े स्वयं उपयोग में न लें, इन्हें केवल दान करना ही श्रेष्ठ है। अंत में आती हैं सफेद फूल। शास्त्रों में कहा गया है कि पितरों को सफेद फूल अत्यधिक प्रिय होते हैं। यदि पितृपक्ष में आप सफेद फूल घर में लाते हैं और श्राद्ध कर्म में उनका प्रयोग करते हैं तो यह आपके पूर्वजों को प्रसन्न करता है। परिणामस्वरूप परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहता है, जीवन की कठिनाइयां कम होती हैं और घर में सुख शांति तथा समृद्धि स्थायी रूप से बनी रहती है। इस प्रकार पितृपक्ष के दौरान इन वस्तुओं की खरीद और दान से न केवल आपके पितर तृप्त होते हैं बल्कि उनके आशीर्वाद से आपका जीवन भी हर दिशा में प्रगति और आनंद से भर जाता है। दोस्तों, पितृपक्ष के पावन दिनों में कुछ विशेष नियम और मर्यादाएं बताई गई हैं, जिनका पालन हर किसी के लिए अनिवार्य माना जाता है। मान्यता है कि यदि इन दिनों में वर्जित कार्य कर दिए जाएं, तो पितृ अप्रसन्न हो जाते हैं और जीवन में बाधाएं तथा अशुभ परिणाम सामने आने लगते हैं। सबसे पहले बात आती है भोजन की मर्यादा। पितृपक्ष में तामसिक आहार का सेवन वर्जित है। इसका अर्थ है कि इन 16 दिनों तक लहसुन, प्याज, मांसाहार, मदिरा, नशे और धूम्रपान जैसी आदतों से दूर रहना चाहिए। शुद्ध और सात्विक भोजन ही पितरों की सच्ची श्रद्धांजलि माना गया है। यदि इन नियमों की अनदेखी हो जाए तो पितरों का आशीर्वाद मिलने के बजाय उनका क्रोध सहना पड़ सकता है। इसी प्रकार वाणी पर संयम भी अत्यंत आवश्यक है। इन दिनों किसी को अपशब्द कहना, गाली देना, झूठ बोलना या छल कपट करना अशुभ माना जाता है। इसके अतिरिक्त जुआ, सट्टा और बेईमानी जैसे कर्म पितरों की नाराजगी का कारण बनते हैं और व्यक्ति को कठिनाइयों की ओर धकेल देते हैं। इसलिए पितृपक्ष में शुद्ध आहार, संयमित वाणी और सात्विक जीवन शैली अपनाना ही सर्वोत्तम है। एक और महत्वपूर्ण बात जो पितृपक्ष में ध्यान रखनी चाहिए वह है दूसरों के प्रति व्यवहार। इस समय किसी साधु, बुजुर्ग, भिखारी या घर की चौखट पर आने वाले पशु पक्षियों का अपमान करना अशुभ माना गया है। इसके विपरीत यदि आप उनका सम्मान करते हैं और यथाशक्ति भोजन कराते हैं तो यह कार्य पितरों को अत्यंत प्रसन्न करता है। यह सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि करुणा और दया का संदेश भी है। इसके साथ ही पेड़ों की पत्तियां तोड़ने से भी बचना चाहिए। मान्यता है कि पितृपक्ष के दिनों में पेड़ों की हरियाली को नुकसान पहुंचाना शुभ फलों को बाधित करता है और जीवन में रुकावटें लाता है। इसलिए प्रकृति के प्रति संवेदनशील रहना भी उतना ही आवश्यक है जितना श्राद्ध और तर्पण करना। दोस्तों, यह सभी नियम और मर्यादाएं केवल धार्मिक परंपराएं नहीं बल्कि हमारी संस्कृति की गहरी सीख हैं। जब हम श्रद्धा और निष्ठा के साथ इनका पालन करते हैं तो पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। उनका आशीर्वाद जीवन से कठिनाइयों को दूर कर देता है और सुख समृद्धि का मार्ग खोल देता है। तो आप भी इस पितृपक्ष में इन बातों को अवश्य ध्यान रखें। विश्वास रखिए, इससे आपको पितृदोष से मुक्ति मिलेगी और जीवन धन, वैभव और संतोष से भर जाएगा।
दोस्तों, आज की यह खास जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।